राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी शेख चिल्ली और कुएं की परियां सुनाने जा रहे हैं। कहानी को आप पूरा अंत तक सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनाना शुरू करते हैं। एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। काम धाम तो वह कोई करता न था, हाँ बातें बनाने में बड़ा माहिर था। इसीलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे। शेख चिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। शेख चिल्ली की बेवकूफ़ी और सुस्ती की सज़ा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती और भूखे रहना पड़ता। एक दिन शेख चिल्ली की बीवी को बड़ा गुस्सा आया। वह बहुत बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे, मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। यह कहकर बीबी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। साग सब्जी कोई था ही नहीं, देती कहाँ से। इसी प्रकार शेख चिल्ली को न चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहाँ गया। सोचा कि शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे, लेकिन निराश होना पड़ा। साहूकार के कारिंदों ने दरवाजे पर से ही डांट डपट कर भगा दिया। अब शेख चिल्ली के सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकते रहे। घर लौट नहीं सकते थे, क्योंकि बीवी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी न मिल जाए घर में पैर न रखना। दिन भर चलते चलते जब शेख चिल्ली थक कर चूर हो गए तो सोचा कि कुछ देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी, इसीलिए खाना खाने की बात भी उसके मन में थी। तभी कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। शेख चिल्ली को हिम्मत बंधी और उसी की ओर बढ़ चले। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थीं। भूख तो इतनी जोर की लगी थी कि उन चारों से भी पूरी तरह न बुझ पाती। लेकिन समस्या यह भी थी कि अगर चारों रोटियों को आज ही खा डाली तो कल, परसों या उससे अगले दिन क्या करूँगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर घुसना नामुमकिन था। इसी सोच विचार में शेख चिल्ली बार बार रोटियां गिनते और बार बार रख देते। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब शेख चिल्ली से अपने आप कोई फैसला न हो पाया तो कुएं के देव की मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे बाबा, अब तुम ही हमें आगे रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद ही मिट पाए, लेकिन अगर चारों को खा लेता हूँ तो आगे क्या करूँगा। मुझे अभी कई दिनों यही आसपास भटकना है। इसीलिए हे कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, चारों खा जाऊं। लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वह बोल तो सकता नहीं था, इसीलिए कैसे जवाब देता। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थीं। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बात सुनी तो सोचा कि कोई दानव आया है जो उन्हीं चारों को खाने की बात सोच रहा है। इसीलिए तय किया कि चारों को कुएं से बाहर निकलकर उस दानव की विनती करनी चाहिए ताकि वह उन्हें ना खाए। यह सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आईं। हाथ जोड़कर वे शेख चिल्ली से बोलीं, हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको दे सकती हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। परियों को देखकर व उनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली हक्के बक्के रह गए। समझ में न आया कि क्या जवाब दें, लेकिन परियों ने इस चुप्पी का यह मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई। इसीलिए उन्होंने एक कठपुतला व एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसीलिए हम सब आपका बहुत बहुत उपकार
मानते हैं, साथ ही अपनी यह 2 तुच्छ भेंट आपको दे रही हैं। यह कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा, आप जो कुछ कहेंगे करेगा, और यह कटोरा वह हर एक खाने की चीज़ आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगेंगे। इसके बाद परियां फिर कुएं के अंदर चली गईं। इस सब से शेख चिल्ली की खुशी की सीमा न रही। उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि बीबी जब इन दोनों चीज़ों के करतब देखेगी तो फूली न समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घिर आई थी, इसीलिए शेख चिल्ली पास के एक गांव में चले गए और एक आदमी से रात भर के लिए अपने यहाँ ठहरा लेने को कहा। यह भी वादा किया कि इसके बदले में वह घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान व मिठाइयाँ खिलाएंगे। वह आदमी तैयार हो गया और शेख चिल्ली को अपनी बैठक में ठहरा लिया। शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे को निकाला और उसने अपने करतब दिखाने को कहा। बात की बात में खाने की अच्छी अच्छी चीज़ों के ढेर लग गए। जब सारे लोग खा पी चुके तो उस आदमी की घरवाली जूठे बर्तनों को लेकर नाली की ओर चली। यह देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरा कठपुतला बर्तन साफ कर देगा। शेख चिल्ली के कहने भर की देरी थी कि कठपुतले ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। शेख चिल्ली के कठपुतले और कटोरे के यह अजीबोगरीब करतब देखकर गांव के उस आदमी और उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। शेख चिल्ली जब सो गए तो वह दोनों चुपके से उठे और शेख चिल्ली के कटोरे व कठपुतले को चुराकर उनकी जगह एक नकली कठपुतला और नकली ही कटोरा रख दिया। शेख चिल्ली को यह बात पता न चली। सवेरे उठकर उन्होंने हाथ मुँह धोया और दोनों नकली चीज़ें लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उन्होंने बड़ी ही डींगे हाँकी और बीबी से कहा, भाग्यवान, अब तुझे कभी किसी बात के लिए खींचना नहीं पड़ेगा। ना घर में खाने को किसी चीज़ की कमी रहेगी और ना ही कोई काम हमें तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो चीज़ खाना चाहोगी मेरा यह कटोरा तुम्हें खिलाएगा, और जो काम करवाना चाहोगी मेरा यह कठपुतला कर डालेगा। लेकिन शेख चिल्ली की बीवी को इन बातों पर विश्वास ना हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसी डींगे रोज ही मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानूं। हाँ, क्यों नहीं, शेख चिल्ली ने तपक से जवाब दिया और कटोरा व कठपुतले में अपने अपने करतब दिखाने को कहा। लेकिन वह दोनों चीज़ें तो नकली थीं, अतः शेख चिल्ली की बात झूठ निकली। नतीजा यह हुआ कि उसकी बीवी पहले से ज़्यादा नाराज़ हो उठी। कहा, तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 जून खाना नसीब हो। इन जादुई चीज़ों से कुछ नहीं होने का। बेबस शेख चिल्ली खिसियाए हुए से फिर चल दिए। वह फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वह हार गए और कुछ भी समझ में न आया तो उनकी आंखें छलछला आईं और रोने लगे। यह देखकर कुएं की चारों परियां फिर बाहर आईं और शेख चिल्ली से उनके रोने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने सारी आपबीती कह सुनाई। परियों को हंसी आ गई। वे बोली, हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था और इसीलिए खुश करने के लिए वे चीज़ें दी थी, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले। खैर, घबराने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगी। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। इस बार तुम्हें एक रस्सी व डंडा दे रही हैं। उनकी मदद से तुम उन दोनों को बांधकर व मारकर अपनी दोनों चीज़ें वापस पा सकते हो। इसके बाद परियां फिर कुएं में चली गईं। जादुई रस्सी डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहाँ पहुँचा और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वह आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ
और जादुई चीज़ें हाथ लगेंगी। इसीलिए उसने खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने यहाँ टिका लिया। लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया, वैसे ही उस घरवाले व उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कस कर बांध लिया और जादुई डंडा दनादन पिटाई करने लगा। अब तो वे दोनों चीखने, चिल्लाने और माफ़ी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो यह सोचा था कि तुमने मुझे रहने को जगह दी, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूंगा। लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया, मेरे कठपुतले और कटोरे को चुरा लिया। अब जब वे दोनों चीज़ें तुम मुझे वापस कर दोगे, तभी मैं अपनी रस्सी व डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा। उन दोनों ने छटपटा कर दोनों चुराई हुई चीज़ें शेख चिल्ली को वापस कर दी। यह देखकर चिल्ली ने भी अपनी रस्सी व डंडे को रुक जाने का हुक्म दे दिया। अब अपनी चारों जादुई चीज़ें लेकर शेख चिल्ली प्रसन्न मन से घर को वापस लौट पड़े। जब बीबी ने फिर देखा कि शेख चिल्ली वापस आ गए हैं तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे तो कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था, इसीलिए वह भी झुंझलाई हुई थी। दूर से ही देखकर वह चीखी, कामचोर, तुम फिर लौट आए। खबरदार घर के अंदर पैर न रखना, वरना तुम्हारे लिए बेलना रखा है। यह सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गया। मन ही मन उन्होंने रस्सी व डंडे को हुक्म दिया कि वे उसे काबू में करे। रस्सी और डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया। रस्सी ने कसकर बांध लिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। यह जादुई करतब देखकर बीबी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और कभी वैसा बुरा बर्ताव न करने का वादा किया। तभी उसे भी रस्सी व डंडे से छुटकारा मिला। अब शेख चिल्ली ने अपने कठपुतले व कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था, कठपुतला बर्तन, भाड़े व जिन जिन चीज़ों की कमी थी झटपट ले आया और कटोरे ने बात ही बात में नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी कहानी की नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।